हो गया, स्टार्ट कर दिया। वेलकम टू कॉमन एकेडमी, लेट्स ग्रो विथ अस। टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? लास्ट क्लास में पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन, रूल इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। टुडे वी डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन by convex mirror, ओके। फर्स्ट कंडीशन, पहले तो आप कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो। तो फर्स्ट मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at infinite, okay, when object placed at infinite first, ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा। ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट से आएगा, इसका जो फोकस होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। टुवर्ड्स द सेंटर मीन्स यहां पर कहीं पर फोकस और इधर कहीं पर इसका सेंटर है। लाइट आई आपकी, इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां जाएगी? इस साइड, ठीक है। रीजन बेटा, रीजन क्योंकि जो लाइट है बेटा वो हमेशा कहां से जाती है? व्हेन लाइट incident parallel to the principal axis, after reflection it goes from the focus। तो देखो आप, ये फोकस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर आपका रिफ्लेक्ट हुआ है AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहां से जाएगी, ठीक है। सेकंड लाइन, अगर हम सेकंड रे की बात करें, इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, हियर इट गोज फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में जो इमेज फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर हो रहा है। बिहाइंड द मिरर मींस इमेज कैसा होगा बेटा? वर्चुअल। इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। अब पॉइंट साइज होगा, इसकी साइज कैसी होगी? पॉइंट साइज होगी। थर्ड क्या है आपका? एट फोकस। कहां पर होगा? एट फोकस। ये 3 पॉइंट बनेंगे आपके जब व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट। और आपको पहले ही पता था, पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो इनफाइनाइट मतलब जो आपका ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, यह एक डाइवर्जिंग मिरर है। ये क्या है? डाइवर्जिंग। लाइट को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। जबकि आपका कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन की अब बात करते हैं, समझ में आ गया? चलिए सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। जो सेकेंड आपका होगा, सेकेंड, when object placed before mirror, ठीक है बेटा। क्योंकि इसके पास एक ही कंडीशन है, क्योंकि यहां पर आप देखो, अगर ये हम कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो बिफोर द मिरर आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर दो, ठीक है, कहीं पर भी, क्योंकि इसका फोकस इस साइड है, सेंटर यहां पर है। आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, यहां करो, यहां करो, यहां करो, कहीं कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो जब लाइट इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, और सेकेंड लाइट जो होती है वो जाएगी ऐसे, और फिर रिटर्न होकर ऐसे इसी पास से वापस आएगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड रे सी से ऐसा लगेगा, ऐसा वर्चुअली होता है कि ये सी से जा रही है और सेकेंड कहां पर है? एफ पर। तो यहां पर इमेज आपका फॉर्म हो जाएगा। इमेज आपका कहां फॉर्म हो रहा है? यहां पर। ये भी बिहाइंड द मिरर हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? वर्चुअल। क्या होगा बेटा? वर्चुअल होगा। और सेकंड क्या होगा? बिटवीन। कहां पे बनेगा ये? तो अगर बनने की बात करें तो बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, smaller than object। is that clear? smaller than object। ये था आपका क्या कि जो आपका
व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिफोर द मिरर। किसी भी प्लेस पर अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस्ड हुआ है तो आपका इमेज फॉर्मेशन इस टाइप से होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चले नेक्स्ट बात करते हैं। तो 3 चीजें हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक इसके बाद ये हमारा था पूरा यहां से इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो पीछे हम लोग पढ़े थे फोकस क्या है, पोल क्या है, फोकल लेंथ क्या है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिरर फार्मूला, जो कि बहुत ही ज्यादा मिरर फार्मूला। पहले एक चीज आपको बता दूं बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो जो होता है आपका, जो जितने भी होते हैं तो यहां से 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। या तो आपको मिरर फार्मूला से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि ये 100% है कि यहां से क्वेश्चन आना है। तो मिरर फार्मूला होता क्या है? मिरर फार्मूला है बेटा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f इज फोकल लेंथ। f क्या है बेटा आपका? फोकल लेंथ। v इमेज डिस्टेंस। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है बेटा आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे हम अगर मिरर की बात करते हैं, अगर हम एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो ये आपका फोकल लेंथ है, ये f है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है और आप जाता है तो यहाँ से फोकस और दूसरा इस टाइप से जाता है तो यहाँ इमेज बनता है, तो ये जो है ये v है और ये डिस्टेंस क्या आपका u है। क्लियर है बेटा? ये आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। ठीक, चले क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी मिरर फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, इसी मिरर फार्मूला का तो डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। वैसे ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी आप डेरिवेशन जान लो। ठीक है, डेरिवेशन करेंगे तो हम पहले सबसे पहले इधर करते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। एक कॉनकेव मिरर बनाया, ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, एक क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में रखते हैं, तो एक चीज़ बताओ, आपको पता भी है यहाँ से लाइट रेज आएगी, रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये आई। सेकंड रे की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड रे ये हो गया। इमेज कहाँ बना बेटा? ये हो गया हमारा इमेज। ठीक है, ये अगर ए बी है तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। इज दैट क्लियर? ये आपका पोल है, ये आपका क्या है? पोल है। अब इमेज के लिए आप मैथ में थेवेनिन थ्योरम पढ़े हुए हो, वहाँ से आप देखोगे कि जो इसको पहले सबसे पहले है, आप ट्रायंगल ले लो, 2 ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक ट्रायंगल ले लो, यहाँ से आपको समझ में आ गया। यहाँ से आप एक चीज़ और दिखा दो, ए बी है क्या? अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ए पी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम बाद में भी नोट कर सकते हैं।
इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर आप इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो, ए डैश बी डैश सी ले लो, एक ट्रायंगल ये ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। तो आप देखो जो एंगल है बेटा, एंगल ए सी बी इक्वल टू ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश, क्या है, वर्टिकली अपोजिट। क्या है यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट। तो ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है कि अगर आप ले लो, देखो एंगल बी ए सी, एंगल क्या है, बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डैश ए सी, ए डैश सी। क्या है ये, सेकंड इक्वेशन। क्यों, 90 डिग्री राइट एंगल। क्या है ये, 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। और जब ये है तो इसका मतलब थर्ड जो होगा एंगल, एंगल ए बी सी इक्वल टू आपका एंगल ए डैश बी डैश सी। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो आप लिख क्या सकते हो बेटा, ए बी अपॉन ए डैश बी, ए डैश बी डैश लिख सकते हो, और ए सी अपॉन ए डैश सी। क्लियर है बेटा, यहां तक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है, और ए सी अपॉन ए डैश सी। अगर आप देखो ए बी की बात, ए बी ये आपका ए बी है, और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अगर ए सी की बात करो, ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी को और क्या लिख सकते हो आप, ये बताओ पहले, जल्दी से बताइए। ए सी को और क्या लिख सकते हैं, ओ ए, ये पोल मान लीजिए ओ पर है, ओ ए यहां से लेके ओ ए पूरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ओ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ ए अपॉन ओ ए माइनस ओ सी अपॉन क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए डैश, ओ सी माइनस ओ ए डैश। कैसे हो गया, ओ सी है, यहां पे हमें सी ए की वैल्यू निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है ना, तो ये डिस्टेंस को ओ सी अपॉन ओ ए डैश लिख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब ये ए डैश सी को, एक ट्रायंगल है यहां पर ए डैश सी, ये डिस्टेंस निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरा यहां से यहां तक ओ सी में से ये आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है कि नहीं किया है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अब एक चीज देखो, ओ ए है क्या, यहां से ये ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो यही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और दूसरा ओ सी आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप क्या बोलते हो 2f, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप इसको बोलोगे, ये पहले माइनस होगा क्योंकि ये u क्या है, अगर हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन आपको पहले पढ़ा देना चाहिए था, उसके बाद बताना चाहिए था। तो अगर इधर फोकस है तो ये फोकस क्या है, नेगेटिव है, इधर सेंटर ऑफ, तो u आपका नेगेटिव है, तो u आपका नेगेटिव हो गया है, माइनस करेंगे तो 2f, ठीक है। ओ सी क्या है आपका, ओ सी, तो ये माइनस का 2f, ठीक है, माइनस का 2f, और ओ ए माइनस वी प्लस वी हो जाएगा। देख सकते हैं, ये इक्वेशन कर लो आप, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरा बेटा, अगर हम इसी को ऐसे बना दें, यहां से एक ड्रॉ कर दिए, इसका नाम एम एन दे दिए, तो एक ट्रायंगल सिमिलर आप लोगे, कौन सा,
सिमिलर ऐसे ही दूसरे बोर्ड पर करते हैं, या यहीं देख लो एम एन एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ लोगे तो सेम वही जो सिमिलरिटी का प्रोसेस होगा, ये चीज सेम होगी, ऐसे सेम आएगा, लेकिन बस यहां से क्या लिखोगे आप, ये एम एन अपॉन फिर से ये ए डैश बी डैश आएगा, ठीक है, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, और दूसरा क्या आ जाएगा, ये आपका एम एफ ठीक है, अपॉन ए एफ, ठीक। अब इसको फिर से यहां से एम एफ को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप एम एफ को लिखना है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो पूरा यहां से में इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस अगर आप माइनस कर दो, ठीक है, एम एफ को आप अगर माइनस करते हो तो एम एफ या फिर इसी को ओ एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम मान लेंगे, ऐसा एज्यूम कर लेंगे बेटा कि ये जो एम है वो इस पर लाई करता है, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा, ठीक है, और ये ए एफ हो जाएगा, यहां से क्या है, ये ए एफ हो जाएगा, ठीक। अब ओ एफ की डिस्टेंस क्या है, ओ एफ आपका क्या है, फोकल लेंथ, तो इसको आप फोकल बना दोगे, फोकल, और ए एफ क्या है, ए एफ आपको निकलना है ए डैश एफ, सॉरी ए एफ है क्या आपका ए डैश एफ, तो ए डैश एफ की बात करते हो तो ए डैश एफ आपका पूरा यहां से और ये माइनस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो इसको ओ ए माइनस ओ एफ, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, जब आपको मिल गया, पीछे देखो आप, इसको कहीं इधर भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ अपॉन ओ ए, ये क्या है, माइनस वी है, और ये माइनस एफ है, ठीक है, माइनस वी, और ये आपका हो जाएगा ओ एफ, ये क्या है आपका प्लस हो जाएगा एफ, ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों हम क्या करेंगे, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 4। अगर हम फर्स्ट और इसको अगर बात करें तो एम एन, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम एन अपॉन ए डैश बी डैश था, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहां से देखो आप, ये सेम हो जाएगा, यानी इसका मतलब कि माइनस यू प्लस टू एफ, ठीक, इसी चीज को यहीं कर लेते हैं, माइनस यू प्लस टू एफ अपॉन माइनस टू एफ प्लस वी इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस एफ अपॉन माइनस यू प्लस एफ। आप इसी को कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आपको, ठीक है। थैंक यू।